नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के गद्य खंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, परंपरा बनाम आधुनिकता खाली स्थान है। परंपरा बनाम आधुनिकता निबंध है, खाली स्थान में निबंध आएगा। दूसरा, खाली स्थान को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार माना है। श्री कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार माना है। खाली स्थान में क्या आएगा? श्री कृष्ण। तीसरा, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में खाली स्थान दिया था। बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में शहद दिया था। खाली स्थान में क्या आएगा? शहद। चौथा, पृथ्वी पर मानव अपने साथ खाली स्थान लेकर आया। उत्तर, पृथ्वी पर मानव अपने साथ भूख और प्यास लेकर आया। खाली स्थान में क्या आएगा? भूख और प्यास। पांचवा, पहली चूक खाली स्थान विधा की रचना है। उत्तर, पहली चूक व्यंग विधा की रचना है। खाली स्थान में क्या आएगा? व्यंग। छठवा, लेखक ने संगीत का जन्म खाली स्थान माना है। उत्तर, लेखक ने संगीत का जन्म परिश्रम माना है। खाली स्थान में परिश्रम आएगा। सातवां, शिवाजी के पुत्र का नाम खाली स्थान था। उत्तर, शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। खाली स्थान में संभाजी आएगा। आठवां, गाड़ी पर किसान के भेष में खाली स्थान था। उत्तर, गाड़ी पर किसान के भेष में सुजान सिंह था। खाली स्थान में सुजान सिंह आएगा। नवा, किसान के हाथ पैर खाली स्थान को कहा गया है। उत्तर, किसान के हाथ पैर बैल को कहा गया है। खाली स्थान में बैल आएगा। 10वां, मातृभूमि एकांकी का प्रमुख पात्र खाली स्थान है। उत्तर, मातृभूमि एकांकी का प्रमुख पात्र वीर सिंह है। खाली स्थान में वीर सिंह आएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, बैल की बिक्री कहानी का केंद्रीय पात्र है। इसका सही उत्तर है सिब्बू। बैल की बिक्री कहानी का केंद्रीय पात्र सिब्बू है। दूसरा, गीता शास्त्र के महान उपदेशक हैं। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। गीता शास्त्र के महान उपदेशक श्री कृष्ण हैं। तीसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही है, परंपरा है। इसका सही उत्तर परंपरा है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही परंपरा है। चौथा, मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है? इसका सही उत्तर है 2। मन 2 प्रकार से उत्तेजित होता है। अगला 5वां, गुलाब प्रतीक बन गया है। इसका सही उत्तर है विलासिता का। गुलाब विलासिता का प्रतीक बन गया है। 6वां, पहली चूक पाठ में लेखक ने किसे केंद्र बिंदु बताया है या किसे केंद्र बिंदु मनाया है? इसका सही उत्तर है शिक्षितों को। पहली चूक पाठ में लेखक ने शिक्षितों को केंद्र बिंदु बनाया है। 7वां, दीवान पद के उम्मीदवार खेल खेलने लगे थे। इसका सही उत्तर है हॉकी। दीवान पद के उम्मीदवार हॉकी का खेल खेलने लगे थे। 8वां, रियासत के नए उम्मीदवार नियुक्त किए गए। रियासत के नए उम्मीदवार नियुक्त किए गए। इसका सही उत्तर है जानकीनाथ। रियासत के नए उम्मीदवार के रूप में जानकीनाथ नियुक्त किए गए थे। 9वां, अनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या भाषण सत्य से बड़ी वस्तु होती है। कथन किसका है? यह कथन पुरुषोत्तम का है। इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम का। 10वां, गेहूं और गुलाब निबंध है। इसका सही उत्तर है विचारात्मक। गेहूं और गुलाब एक विचारात्मक निबंध है। अब देखते हैं बच्चों सही जोड़ी। गेहूं और गुलाब यह निबंध है। सच्चा धर्म एकांकी है। परीक्षा कहानी है। पहली चूक व्यंग निबंध है
और मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली, यह संस्मरण है। अगली जोड़ी बा, मैं और मेरा देश कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखित है। महापुरुष श्री कृष्ण वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। परंपरा बनाम आधुनिकता हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मातृभूमि का मान श्री कृष्ण हरि कृष्ण प्रेमी। और बैल की बिक्री सियाराम शरण गुप्त। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य लिखिए। पहला प्रश्न, व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो देश कमजोर पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा, श्री कृष्ण हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। यह भी सत्य है। परंपरा और आधुनिकता दो परस्पर विरोधी विचारधारा है। यह भी सत्य है। चौथा, मानव को मानव बनाया गुलाब ने। यह भी सत्य है। पांचवा, पुरुषोत्तम की पत्नी सहोदरा है। यह असत्य है। छठवा, अभय सिंह का चरित्र मातृभूमि के सम्मान की शिक्षा देता है। यह असत्य है। सातवां, वीर सिंह का चरित्र मातृभूमि के सम्मान की शिक्षा देता है। यह सत्य है। आठवां, मन की एकाग्रता समस्या सनातन है। यह सत्य है। नवा, इंद्रियों के विषय रस की चाह बाह्य दमन से नष्ट नहीं होती। यह असत्य है। 10वां, गांव का आदमी निरक्षर भले ही हो लेकिन सुसंस्कृत होता है। यह पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है? उत्तर, कृष्ण द्वैपायन को देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है। दूसरा, अग्रसेन के लोकपीडक पुत्र का नाम क्या था? अग्रसेन के लोकपीडक पुत्र का नाम कंस था। अगला, आपका नाम बाजरा तो नहीं, यह कथन किसने किससे पूछा? उत्तर, आपका नाम बाजरा तो नहीं, यह कथन लेखक ने अधेड़ किसान से पूछा। अगला, मुट्ठी भर हांडाव ने किसे पराजित किया था? उत्तर, मुट्ठी भर हांडाव ने महाराणा लाखा को पराजित किया था। अगला है, इंद्रियों और मन से संयमित बुद्धि का नाम क्या है? उत्तर, इंद्रियां और मन से संयमित बुद्धि का नाम स्थिर प्रज्ञता है। अगला, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, लोक संस्कृति का जन्म ग्रामों में हुआ था। अगला, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। उत्तर, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था। अगला, शास्त्रों में किसकी व्याख्या बड़ी बारीकी से की गई है? उत्तर, शास्त्रों में सत्य और अहिंसा की व्याख्या बड़ी बारीकी से की गई है। अगला, शिवू अपने बैल बेचने कहाँ जाता है? उत्तर, शिवू अपने बैल बेचने रामपुर की हाट में जाता है। अगला, महाजन का नाम क्या था? उत्तर, महाजन का नाम ज्वाला प्रसाद था। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न पहला, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। प्रश्न दूसरा, दीवार में दरार पड़ गई का आशय किससे है? उत्तर, दीवार में दरार पड़ गई से आशय लेखक के मन में जो पूर्णता का आनंद भाव था उसमें उसको कमी का अनुभव होने से है। प्रश्न तीसरा, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की दो विशेषताएं कौन कौन सी थीं? उत्तर, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की मुख्य दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर पहला, उनकी कलम आग उगलती थी। दूसरा, उनकी वाणी क्रांति उत्पन्न कर देती थी। प्रश्न चौथा, स्वामी रामतीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध क्यों हो गए? उत्तर, स्वामी रामतीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर इसलिए मुग्ध हो गए कि उसने अपने कार्य से देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया था। स्वामी जी की दृष्टि में वह युवक सच्चा देशभक्त लग रहा था। प्रश्न पांचवा, देश के सामूहिक
मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है? उत्तर, जब हम सार्वजनिक स्थलों पर, रेल यात्राओं में, क्लबों में, मुसाफिर खानों में, चौपालों और बसों में बैठकर अपने देश की कमियों को उजागर करते हैं या दूसरे की तुलना में अपने देश को छोटा बताते हैं, तब हम इन कार्यों से अपने देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचाते हैं। अपने ही हाथों से देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। ऐसा करने से लोगों में हीन भावना भर जाती है और देश की एकता में कमी आती है। प्रश्न 6वां, महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं? उत्तर, महर्षि वेदव्यास वेदों के रचयिता और महाभारत महाग्रंथ के प्रणेता हैं। उनके मस्तिष्क की प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है, इसलिए वे प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 7वां, कृष्ण के जन्म संबंधी कुछ तथ्य लिखिए। उत्तर, अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय मामा कंस के बंदी गृह में कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्म के भय से मामा कंस ने माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी गृह में डाल दिया था। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8वां, 9वां, 10वां और 11वां परंपरा बनाम आधुनिकता के हैं, जो कि यह अध्याय वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न भी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न 12वां, गुलाब किसका प्रतीक बन गया है? उत्तर, गुलाब विलासिता और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। यह ऐसी विलासिता है जो शरीर और मानस दोनों को नष्ट करती है। प्रश्न 13, गेहूं और गुलाब से मानव को क्या प्राप्त होता है? उत्तर, गेहूं को खाने से हमारे शरीर पुष्ट होता है और गुलाब को सूंघने से हमारा मन तृप्त होता है, अर्थात हमें आनंद मिलता है। प्रश्न 14, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, मनुष्य और पशु में बड़ा अंतर है। पशु केवल शारीरिक आवश्यकताओं को महत्व देता है, जबकि मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं के साथ साथ मानसिक वृत्तियों के समाधान को भी महत्व देता है। प्रश्न 5वां, गेहूं और मानव शरीर का क्या संबंध है? उत्तर, गेहूं और मानव शरीर का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। गेहूं से ही मानव शरीर का निर्माण होता है। गेहूं या अन्न ना मिले तो मानव शरीर धीरे धीरे क्षीण होकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बच्चों, अगले प्रश्न 16, 17, 18 और 19 यह पहली चूक पाठ से लिए गए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा यह पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस कारण यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न 21, लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है? उत्तर, लेखक ने संगीत का जन्म चक्की के फेरे से माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम से संगीत का जन्म हो रहा है। प्रश्न 22, लेखक समाज से किन प्रश्नों को पूछना चाहता है? उत्तर, लेखक समाज से पूछना चाहता है, नंबर 1, मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली? दूसरा, मेरे गांव की अन्न धन और लक्ष्मी कहाँ चली गई? तीसरा, किसान के कंठ से संगीत कहाँ लुप्त हो गया? चौथा, तीज त्योहार की मस्ती किसने चुरा ली? प्रश्न 23वां, अंधेरे को सुहावने प्रभात में कौन कैसे परिवर्तित करता है? उत्तर, अंधेरे को सुहावने प्रभात में ग्रामीण स्त्रियां आटे के साथ घने अंधेरे को भी पीसकर सुहावने प्रभात में परिवर्तित करती हैं। बच्चों, अगले प्रश्न 24 से लेकर 30 तक सच्चा धर्म पाठ से लिए गए हैं,
जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस कारण यह प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। प्रश्न 31, बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन इसलिए नहीं रहना चाहते थे कि वे प्रेम का अनुशासन मानते हैं, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकती है, अधीन रहकर सेवा नहीं कर सकती। प्रश्न 32, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? उत्तर, महाराणा लाखा ने यह प्रतिज्ञा की थी, जब तक बूंदी के दुर्ग में मैं ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रश्न 33, महाराणा लाखा अपनी विजय को पराजय क्यों कहते हैं? उत्तर, महाराणा अपनी विजय को पराजय इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यर्थ के दंभ ने आज युद्ध में कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली है। प्रश्न 34, राजा दीवान सुजान सिंह का आदर क्यों करते थे? उत्तर, राजा दीवान सुजान सिंह का आदर इसलिए करते थे क्योंकि उनमें पारखी दृष्टि, अनुभव, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे उत्तम गुण थे। प्रश्न 35, दीवान सुजान सिंह ने अपने उत्तराधिकारी का चयन किस प्रकार किया? उत्तर, दीवान सुजान सिंह ने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर्तव्यबोध, साहस, आत्मबल, उदारता आदि गुणों को देखकर किया। ये गुण पंडित जानकीनाथ में प्रत्यक्ष में देखे गए, इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से देवगढ़ की रियासत का दीवान बना दिया गया। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 36 से लेकर 40 तक यह प्रश्न बैल की बिक्री नामक पाठ से लिए गए हैं और यह पाठ एमपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए इन प्रश्नों को एमपी बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41, छात्रों की क्या समस्याएं हैं? उत्तर, आज के छात्रों की समस्या एकाग्रता का सर्वथा अभाव है। इसे मनोनिग्रह, स्थिर प्रज्ञता या अनिश्चयात्मक बुद्धि भी कहा जा सकता है। प्रश्न 42, स्थिर प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, जब व्यक्ति या साधक का मन और इंद्रियां संयमित हो जाते हैं तब स्थिर प्रज्ञता प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 43, मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है? उत्तर, व्यक्ति का मन 2 प्रकार से उत्तेजित होता है। नंबर 1, बाहर के विषयों से और दूसरा भीतर की वासनाओं से और स्मृतियों से। प्रश्न 44, अर्जुन की स्वीकारोक्ति को लिखिए। उत्तर, अर्जुन की यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि चंचल मन का निग्रह वायु की गति को रोकने के समान दुष्कर है, अत्यंत कठिन कार्य है। प्रश्न 45, मन को एकाग्र करने के बाह्य साधन क्या हैं? उत्तर, मन को एकाग्र करने के बाह्य साधन निम्नलिखित हैं। देखें, पहला, मन को विषय के पास न ले जाएं। दूसरा, उनमें रहने वाली कामनाओं या इच्छाओं को नष्ट किया जाए। प्रश्न 46, छात्र की समस्या कौन कौन सी हैं? उत्तर, छात्र जब अध्ययन करने बैठता है तो उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगते हैं। वह समझ नहीं पाता है कि क्या करे, कैसे करे। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है। प्रश्न 47, इंद्रियों का कार्य क्या होना चाहिए? उत्तर, इंद्रियों का कार्य विषय सेवन है, किंतु उन्हें संयमित रहकर विषय सेवन करना चाहिए। अनिवार्य विषयों में इंद्रियों को प्रवृत्त होना चाहिए तथा धर्म द्वारा वर्जित विषयों से बचना चाहिए। इंद्रियां नियंत्रित रहकर अनिवार्य विषयों का सेवन करें।
प्रश्न 48, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया था? उत्तर, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को हांडी की छोटी हड़िया में पाव भर शहद उपहार में दिया था, जिसे बूढ़ा किसान स्वयं तोड़कर लाया था। प्रश्न 49, पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया? उत्तर, पृथ्वी पर मानव अपने साथ भूख और प्यास लेकर आया। प्रश्न 50, मुट्ठी भर हांडाओं ने किसे पराजित किया था? उत्तर, मुट्ठी भर हांडाओं ने महाराणा लाखा को पराजित किया था। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।